आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी से विनती है कि इस गवाही को पूरा ज़रूर सुनें। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और आप जान पाओगे कि वो कितना प्यार करता है। और आप ये भी जान पाओगे कि जिसके पास यीशु नहीं है वो ज़िंदगी के हर एक हिस्से में कंगाल है। ध्यान से और एकांत में इस गवाही को ज़रूर सुनना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक नया अध्याय खुलने जा रहा है। मैं फिर से कहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, क्योंकि एक सत्य घटना और परमेश्वर के दास की जीवित गवाही है। इसे कहानी बिल्कुल भी मत समझना। ये किसी की ज़िंदगी की खुली किताब है जो आज आपको सुनाई जाएगी। यीशु के नाम से सब कुछ इसी समय पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो जाए, आमीन। एक बहुत बड़े परिवार की एक महिला जिसके 9 भाई थे, जिसमें से 5 मेडिकल डॉक्टर थे और 4 उनमें से इंजीनियर थे। और पूरे 1 साल में 9 के 9 भाई मारे गए। 5 मेडिकल डॉक्टर सिर्फ एक ही दिन में मर गए। उन्होंने पार्टी मनाई जिसमें बहुत खाना पीना हुआ, और जब वो सोए तो उनमें से एक भी नहीं उठा। जब डॉक्टर के द्वारा चेक किया गया तो उन्हें फूड पॉइजन निकला, जिसके कारण उन 5 डॉक्टरों की जान एक ही रात में गई। और जो बचे हुए 4 भाई थे वो इंजीनियर थे, वो भी एक दुर्घटना में मारे गए। और उस महिला की एक बहन और बची थी, और उस महिला की माँ की भी 6 बहनें थी जो उसी एक ही साल में मर चुकी थी। और उसकी माँ की जो 6 बहनें थी उनके किसी एक के भी कोई संतान नहीं थी। और उसी 1 साल के अंदर अंदर इनके परिवार में लगातार किसी न किसी की मृत्यु हो रही थी, जिसमें 56 लोगों की मौत उसी पूरे 1 साल में हो गई। तो जब उसी महिला का पूरा घर बार बिखर गया तो उस औरत को वैश्या बनने के सिवाय कोई और रास्ता ना मिला, और कोई सहारा भी नहीं रहा, और सर पर किसी का हाथ भी नहीं रहा। तो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। तो वो महिला एक वैश्या बन बैठी, और किसी का बच्चा उसके पेट में ठहर गया, क्योंकि उन दिनों कोई भी ऐसी दवा और तौर तरीके नहीं होते थे, और कोई समझाने वाला भी नहीं होता था। तो उस महिला के पेट में बच्चा ठहर गया। एक वैश्या माँ बन जाए तो ये बहुत बड़ी शर्म वाली बात है, और कोई खतरे से खाली नहीं था ऐसा होना, और कोई मदद भी करने वाला नहीं था। तो उस महिला ने निश्चय किया कि मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। अगर ये बच्चा हो भी गया तो मैं इसे कैसे पालूंगी। इसी कारण उस महिला ने कम से कम 6 बार गर्भपात करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। उसने फिर से 7वीं बार बच्चे को गिराने की कोशिश की और उसको हॉस्पिटल ले गई, और उसने डीएनसी करवाई, लेकिन फिर भी बच्चे को कुछ नहीं हुआ। तो जब वे डॉक्टर बर्नार्ड नाम के व्यक्ति से मिली जो किसी दूसरे देश का था, जब उस डॉक्टर ने देखा तो उस महिला को कहा कि इस बच्चे को मत गिराओ, इस बच्चे की जान मत लो, तुम इस बच्चे को जन्म दो, इसकी जीवन भर की परवरिश मैं करूंगा। तो इस बात को सुनकर वो महिला सहमत हो गई, और 7वें महीने में उस महिला को बच्चा हुआ। उस बच्चे के सांस नहीं आ रही थी, और वो नर्स उस बच्चे को लपेटकर कूड़ेदान में डालने ही वाली थी, क्योंकि वो बच्चा सांस नहीं ले रहा था, वो मर चुका था। और उस समय वो डॉक्टर बर्नार्ड भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वो नर्स उस बच्चे को कूड़ेदान में डाल रही थी, उसी समय डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला, और ये सब देखते हुए उसे रोक दिया और कहा कि क्या हुआ इस बच्चे को। फिर नर्स ने कहा कि ये सांस नहीं ले रहा है, ये मर चुका है। तो उस डॉक्टर ने उस बच्चे को उस नर्स के हाथों से लिया और उसे मशीन में रख दिया, और सुबह से लेकर रात तक उस बच्चे को उसी मशीन में देखता रहा कि ये बच्चा सांस कब लेगा। तो रात के 12:01 पर उस बच्चे ने सांस लेना शुरू किया, जिसका नाम बर्नार्ड रखा गया। तो अब वो बच्चा एक वैश्या का बेटा कहलाता था, क्योंकि उस बच्चे की माँ अभी भी वैश्या का काम करती थी। और वो बच्चा समय के साथ बड़ा होता जा रहा था, और उस समय बहुत से लोग उस घर में आया जाया करते थे और महिला के साथ बहुत गलत बर्ताव करते थे, अपनी हवस मिटाकर चले जाते थे, और उस महिला को बहुत मारा पीटा भी जाता था। और ये सब उस बच्चे की आंखों के सामने होता था, और वो बच्चा एक कपड़े को लेकर उसे पानी में भिगोता और रोते और डरते कांपते हुए अपनी माँ को साफ करता। तो जब ये सब कुछ मैं अपनी खुली आंखों से देखता था तो मेरे मन में बहुत से सवाल आते थे कि हमारी ज़िंदगी कैसी है और हम कैसे जिएंगे, और ये सब कब तक होता रहेगा, और हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या ये दुख हमें यूं ही उठाने होंगे। तो कुछ समय बाद मुझे और मेरी माँ को किसी फौजी के घर पर काम मिला। तो जब हम उस व्यक्ति के घर गए तो उसने हमें अपनी एक गराज दी रहने के लिए और काम करने के लिए।
और हम कुत्तों के साथ उस गराज में सोया करते थे। और जो खाना हमें दिया जाता था उससे अच्छा खाना उन कुत्तों को दिया जाता था जो हमारे साथ रहा करते थे, और हम उन कुत्तों का खाना खा जाते थे। और एक रात तो वो फौजी अपनी पत्नी को ऊपर कमरे में छोड़कर नीचे गराज में आता और मेरी माँ के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था और हमें मारा भी करता था और हमें धमकी भी देता था कि हम ये सब किसी से ना करें। और वो फौजी मुझे गराज के बाहर भी नहीं जाने देता था कि कहीं मैं किसी को कह ना दूँ, और मुझसे कहता था कि बस यहीं खड़ा रहे और हमें देखता रहे, जो भी मैं तेरी माँ के साथ कर रहा हूँ। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था, नहीं देख पा रहा था, बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और उसने मेरी माँ को मारा और मेरी माँ के मुंह और नाक से खून निकल आया। तो मैंने उसके जाने के बाद अपनी माँ को साफ किया। फिर से मैंने मेरे मन में सोचा और बहुत से प्रश्न उठे, लेकिन मैं कभी उन शब्दों के बारे में, उन प्रश्नों के बारे में किसी से पूछ नहीं पाया। पूछता तो मैं किससे पूछता, क्योंकि मेरी माँ की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। किसी से और मेरी माँ से पूछ ना सका, वो मेरे मन ही में रह गए। फिर कुछ समय बाद उस फौजी ने हमसे कहा कि तुम दोनों को मैं अपने पास नहीं रख सकता, तुम दोनों में से कोई भी एक जना कहीं चले जाओ। तो मैं उस घर के चारों तरफ घूमकर उस घर को छोड़ दिया। तो मैंने जब सड़क पर आया तो मुझे कोई नहीं मिला, और मैंने मन में से वो सभी बातें और दुख भरे ख्याल निकालने की कोशिश करी, परंतु नहीं निकाल पा रहा था अपने मन से। तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अचानक मैंने अपना सर किसी ठोस वस्तु में मार लिया, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, मैं कुछ समझ भी नहीं पा रहा था, क्योंकि कोई समझाने वाला भी नहीं था मेरे पास। अब मैं कैसे जीऊंगा और कहाँ जाऊंगा। फिर मैं चलते चलते एक शॉपिंग मॉल के पास पहुंचा। मैंने अपना कुछ समय वहां बिताया। मैं वहीं मॉल के बाहर ज़मीन पर पड़ी हुई खाने पीने की चीज़ों को उठा उठा कर खाया करता था, और कभी कभी कूड़े में से निकाल कर खाया करता था, और कभी कभी कोई देकर चला जाता था तो ही मेरा पेट भरता था। और फिर जब मैं किसी से भीख मांगता तो मेरे हाथ में पैसे आते ही मैं कुछ ना कुछ खाने को झट से खरीद लिया करता था, क्योंकि वहाँ सड़क पर जो भी मुझे किसी व्यक्ति के द्वारा भीख मिलती थी, वो सभी वस्तुएं और पैसे और खाने की चीज़ें मुझसे मार कर छीन ली जाती थी। तो मैंने निश्चय किया कि मैं लोगों की मदद करूंगा, ईमानदारी से पैसा कमाऊंगा। तो जब भी कोई व्यक्ति उस मॉल से अपना सामान खरीद कर बाहर आता था तो मैं उनसे कहता कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपके सामान को आपकी गाड़ी में रख देता हूँ। तो बस ऐसा ही करता रहता था मैं। एक दिन एक महिला का सामान मैं उसकी गाड़ी में रख ही रहा था, तो इतने में उस महिला ने कहा कि तुम कितने छोटे से बच्चे हो, आओ मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हारा कोई नहीं है ना, आओ तुम मेरे साथ चलो। तो उस महिला ने अपने गराज में मुझे रखा। ये मेरा दूसरा गराज था जहाँ मैं रहने के लिए और काम करने के लिए छोड़ा गया था, और मैं उसके घर में रोज़ाना काम करता था। तो लगभग 17 महीने तक मैं वहाँ काम करता रहा, क्योंकि वो महिला एक कार दुर्घटना एक्सीडेंट में मारी गई। अब मैं फिर से कैसे सड़कों पर आ गया, बहुत सोचता था, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे, और जैसा कि मैं पहले किया करता था वो ही मैं करने लगा। लोगों का सामान उनकी गाड़ियों में रखता था, क्योंकि जो भी मेरे पास था, मतलब मेरे हाथ पैर, उनको मैं सही काम में लाकर अपनी रोजी रोटी का गुजारा किया करता था। और इसके सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे सर पर छत भी नहीं थी, और ना ही मेरे माँ बाप का हाथ। बस आकाश की ओर देखते देखते सो जाया करता था। फिर कुछ दिन बाद मुझे एक और व्यक्ति मिला जिसने मुझे कहा कि तुम मेरे घर चलो। मैं उसके साथ चला गया, क्योंकि मैं एक मुसाफिर की तरह जी रहा था, और वो आदमी मुझे अपने गराज में ले गया। और ये मेरा तीसरा गराज था जिसमें कुत्ते रहा करते थे, और उन कुत्तों को बहुत अच्छा खाना दिया जाता था, लेकिन मुझे खाना छूने भी नहीं दिया जाता था।
और यहाँ तक कि बचा कुचा खाना कूड़ेदान में फिकवा देता था, लेकिन मुझे नहीं मिलता था। और मैं रोते रोते उस कूड़ेदान के पास जाकर उस खाने को निकाल निकाल कर खाता था। और कभी कभी मुझे बताया भी नहीं जाता था, और वो आदमी एक चर्च का व्यक्ति था। और कभी भी मुझे नहीं बताया गया कि कोई परमेश्वर भी होता है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। और वो आदमी अपने घर में रोज़ाना प्रार्थना किया करता था। फिर भी मुझे परमेश्वर और प्रभु यीशु के बारे में नहीं पता था, और ना ही मुझे किसी ने बताया। और कई कई बार मैंने 3 से 4 दिन तक खाना भी नहीं खाया होता था। और कई बार मुझे बहुत मारा भी गया, क्योंकि मैंने कुत्ते का खाना खाया और मेरे पास जीने के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। और उस आदमी के 4 बच्चे थे जिनको एक मास्टर पढ़ाने आया करता था, और मैं उन्हें चुपके से देखता रहता था और सीखता था। तो अचानक मुझे उस आदमी ने पकड़ा और मुझे बहुत मारा, और मुझे आज तक पीठ पर वही निशान है। और मुझे लहूलुहान कर दिया था, और मेरी आंखों से आंसू और मेरे मुंह से थूक निकल रहा था, मेरी नाक बह रही थी। पर मुझे चुप कराने वाला, मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं था। और उस आदमी ने मुझसे पूछा कि गो का पास्ट टेंस क्या होगा। तो मैंने रोते रोते कहा गॉन। तो उसने मुझसे कहा तो उन बच्चों के साथ जा सीख ले। और मैं घर का सारा काम करता और रोज़ाना शाम को उनके साथ पढ़ने बैठ जाता, और मैं उन बच्चों को स्कूल का काम भी किया करता था। और वो बच्चे मुझे पैसे दिया करते थे, और वो पैसे मैं घर के पीछे ज़मीन में गहराई में खोद कर छिपा देता था। वही मेरा छोटा सा बैंक था। और कुछ समय के बाद मुझे बाज़ार में कुछ सामान लेने को भेजा, तो मुझे स्कूल के मास्टर दिखाई दिए। तो मैंने मौके को नहीं गंवाया, मैंने उनसे जल्दी से बात की, मुझे भी स्कूल जाना है, मैं भी स्कूल पढ़ना चाहता हूँ। तो मास्टर ने कहा बेटा अभी बच्चों की परीक्षा है, और आपको परीक्षा में बैठना है, तो आपको स्कूल में नाम लिखवाने के लिए पैसे लगेंगे। तो मैं भागते हुए उस घर के पीछे गया जहाँ मैंने अपने पैसे छिपा रखे थे। तो उन सिक्कों को लेकर जब मैं मास्टर के पास पहुँचा, तो उन्होंने कहा यह तो बहुत कम है, इसमें दाखला नहीं हो सकता, लेकिन बेटा आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए पैसे जमा करूँगा। तो मुझे परीक्षा ही में बैठने का मौका मिला, और मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हुआ। फिर मुझे बड़ी कक्षा में जाने का मौका मिला, और इस बारे में उस आदमी के घर में किसी को भी नहीं पता था कि मैंने परीक्षा पास कर लिया है, और मुझे आगे बड़ी कक्षा में जाने का मौका मिल रहा है। तो मैंने निश्चय किया कि उस घर को छोड़ दूंगा, और मैंने फिर उस घर को कुछ समय बाद छोड़ दिया। और उस समय मेरे पास सिर्फ 2 ही जोड़ी कपड़े थे, और पूरे स्कूल में मैं ही एक ऐसा बच्चा था जो बिना जूतों के स्कूल में जाया आया करता था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना ही पेन और ना ही नोटबुक और ना ही बैग। और मैं स्कूल के फर्श पर सोया करता था, और कुछ क्लास के बच्चे थे जो मुझ पर रोज़ाना हंसा करते थे। और जब भी स्कूल की छुट्टी होती थी, तो मैं रोज़ाना देखता था कि उनके मम्मी पापा उन्हें अपनी गाड़ियों में लेने और छोड़ने आया करते हैं। और जब स्कूल की छुट्टी होती, तो उस समय मेरी आंखें आंसुओं से भर जाती कि कोई भी मुझे लेने नहीं आता। क्या कोई है कि मुझे कोई अपना सके, कोई मुझे मेरा अपना बेटा बोल सके? मैं कहाँ और किसके पास जाऊं? और जब भी स्कूल शुरू होता था, तो सब मुझसे अपने अपने बेंचों को दूर सरका लेते थे, क्योंकि मुझसे बदबू आती थी, और मेरे पास नहाने को जगह और पैसे भी नहीं थे कि मैं एक साबुन भी खरीद लूं। और कोई भी मेरा दोस्त नहीं था, और मुझे मेरी माँ को छोड़े हुए 4 साल हो चुके थे, और मैं स्कूल में रहा करता था और फर्श पर सोता था। एक दिन मैंने अपने सपने में देखा कि कोई 2 व्यक्ति मुझे लोहे के डंडे से मार रहे हैं। तो अचानक जैसे ही मेरी आंखें खुली, तो मैंने पाया कि मेरे पैरों के निचले वाले हिस्से से खून निकल रहा है, और मुझे बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। और बहुत ज़्यादा खून बहने के कारण मेरे पैर में बहुत सूजन और मेरे शरीर में बहुत कमज़ोरी आ चुकी थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये चोट मेरे लगी कैसे। और थोड़ी ही देर में मेरे पैर पर सूजन बढ़ती गई और सूज कर बहुत मोटा हो गया, और खून ज़्यादा बहने के कारण मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, और मुझे स्कूल के कुछ कर्मचारियों के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। तो डॉक्टर ने देखते ही कहा कि यदि आपके पास पैसे हैं तो इसका इलाज हो सकता है। और जब डॉक्टर ने चेकअप किया, तो देखते ही कहा यदि आपके पैर की सही से देखभाल नहीं की गई तो तुम कभी नहीं चल पाओगे। और कोई भी उस समय मेरे साथ नहीं था,
कि मेरे पैरों का इलाज करने के लिए कोई पैसे दे। यहाँ तक कि मेरे मास्टर भी नहीं थे। तो मेरे पैर और सूजता रहा और सूजता रहा, लेकिन उस समय भी मेरी मदद करने को कोई भी खड़ा नहीं हुआ। और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा पैर खराब हो चुका है, अब तुम कभी नहीं चल पाओगे। तो मुझे हॉस्पिटल से लेने को वही आदमी आया और उसने मुझे अपनी उसी कुर्सी पर रख दिया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया और गराज को पूरी तरीके से बंद करके मुझे अकेला दर्द में व्हीलचेयर के साथ उस गराज में छोड़ दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा था और मैंने गराज को खोलने की कोशिश करी। मैं गराज के गेट के पास जाने की कोशिश कर रहा था। अपनी व्हीलचेयर से उतरकर नीचे गिरा और मैं रेंगने लगा। मैंने मन में फिर से बहुत सारे प्रश्न आए, लेकिन कोई नहीं था जिससे मैं अपने इन सभी प्रश्नों का उत्तर पूछ सकूं, दिल का दुख बता सकूं। और मेरी आंखों में बहुत आंसू थे और मेरी नाक बह रही थी और मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था और मेरे पैर बहुत सूज गए थे और मेरे पास दवाई भी नहीं थी कि दवाई खाकर मुझे कुछ समय के लिए आराम मिल जाए। बस मैं अब सोच ही रहा था कि मेरा पिछला जीवन कैसा बीता और अब सब कुछ पल ही भर में खत्म होने वाला है, क्योंकि अब कुछ रहा ही नहीं था कि कोई मुझे कहे कि चिंता मत कर, या कोई कहे मैं तेरी मदद करूंगा, या फिर मैं तेरे साथ हूँ। इन शब्दों को सुने हुए बहुत लंबा समय हो चुका था और अब कोई आस भी नहीं रही और कोई भी नहीं था पूछने वाला कि कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी और तबीयत कैसी है। भूखा और प्यासा मैं उस गराज में पड़ा रहा और उस गराज में सिर्फ एक बहुत छोटी सी खिड़की बनी हुई थी और मेरे पैर दर्द से कांप रहे थे और मेरे पास इतनी ताकत भी नहीं थी कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मैंने अपने आप को व्हील चेयर से नीचे गिरा लिया था। उस दिन मेरा जन्मदिन था, तो उस दिन अचानक उस गराज की खिड़की में से एक बहुत तेज बिल्कुल सफ़ेद चमकदार रोशनी आई, जिससे मेरी आंखें चौंधिया गई और मुझे बहुत ज़ोर से किसी ने आवाज़ लगाई कि बर्नार्ड उठ, खड़ा हो। इसी समय मैंने कहा खड़ा हो, और मेरे पुत्र के प्रेम को प्रकट करने के लिए मैं तुझे पूरी दुनिया में भेजूंगा। उस शब्द को सुनकर और उस शब्द की सामर्थ्य ने मुझे उठाकर मेरे पैरों पर सीधा खड़ा कर दिया और उसके बाद मुझे शरीर में एक अद्भुत ताकत सी महसूस हुई और मैंने उस व्हीलचेयर को लात मार दी और मैं गराज से बाहर आ गया। और फिर उसके बाद मैं अपने स्कूल की तरफ सीधा गया। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है और मेरे दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। जब मैं मेरे स्कूल गया तो स्कूल के लोगों से मिला, तो उन लोगों ने मेरे बारे में सोचा कि मैं मर चुका हूं, और जब वो मुझे देखकर हैरान हुए कि मैं अपने पैरों पर सीधा खड़ा होकर उनके पास चलते हुए आ रहा हूं, तो वो चौंक गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बर्नार्ड, तुम इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए। तो जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया तो मेरे मुंह से अन्य अन्य भाषाएं निकल रही थी। मैं उनसे बात ही नहीं कर पा रहा था। तो वो अचानक मुझे स्कूल की बस में हॉस्पिटल लेकर गए। तो वहां पर मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो 56 साल की थी और उसने मसीह को ग्रहण किया हुआ था, लेकिन उसकी कोई भी संतान नहीं थी और वो आत्मा से भरी हुई थी। और उस बूढ़ी औरत से परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा जो लाखों और करोड़ों आत्माओं को मेरे लिए बचा कर लेकर आएगा। आज वो दिन था, क्योंकि उस मसीह औरत ने मुझे अन्य भाषा बोलते हुए पहचान लिया था। और उस मसीह औरत ने मेरे दोस्तों और मेरे मास्टर को कहा, इससे कोई परेशानी नहीं है, ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और ये परमेश्वर का वायदा है जो परमेश्वर ने मुझसे किया था। आज वो पूरा हुआ। वो मसीह औरत मुझे अपने घर ले गई और उस मसीह औरत ने मुझे कहा, मेरे बेटे, आपका स्वागत है इस घर में। यह ऐसा पहला शब्द था जो मेरे खाली दिमाग में बैठ गया, क्योंकि ना तो मैं सही से बोल पा रहा था और ना ही मैं कुछ समझ पा रहा था। मुझे उस औरत ने कहा, मेरे बेटे, मुझे तुम पर गर्व है बेटे, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। और उस समय मैंने उन्हें माँ कहना शुरू किया और फिर माँ ने मुझे प्रभु परमेश्वर के बारे में बताया। और मैंने कई बार देखा कि माँ मेरे कमरे में कई बार आती और कई बार बाहर से रात को 3 बजे के लगभग अन्य भाषाओं में मेरे लिए प्रार्थना किया करती थी।
और रोज़ाना अपने हाथ को मेरी तरफ बढ़ाकर मेरे लिए भविष्यवाणी किया करती थी। और माँ ने मुझे एक किताब दी और कहा, बेटे इसे लो और जो भी परमेश्वर आपसे कहे उसे ज़रूर लिखना। उसी समय परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मेरी माँ ने भविष्यवाणी करना शुरू किया। मैं लिखता गया, जिसमें सबसे पहली भविष्यवाणी ये थी कि बर्नार्ड वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। परमेश्वर आपको लंदन मिनिस्ट्री की पढ़ाई के लिए और फिर अपनी बहुत बड़ी सेवकाई की शुरुआत करने के लिए लेकर जाएगा। रुकना नहीं, जैसा आत्मा कहे वैसा ही तुम लिखते जाओ। और परमेश्वर फिर आपको लंदन से इंग्लैंड और फिर वहाँ से 44 देशों में बहुत बड़ी सेवकाई के लिए लेकर जाएगा और आत्मा से भरकर इस्तेमाल करेगा, यहाँ तक कि आपको इन सभी देशों के अधिकारियों के लिए भी इस्तेमाल करेगा। और प्रभु यीशु का सुसमाचार बहुत ही अद्भुत तरीके से तुम्हारे द्वारा प्रचार किया जाएगा। और माँ ने मुझे फिर से कहा कि बेटा इन सभी बातों को लिखो और इन्हें याद रखना, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ रखा है, बस जैसा वो कहे वैसा ही करना। और उसके 3 साल के बाद माँ ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि बेटा अब मेरा जाने का समय हो रहा है, मुझे प्रभु यीशु के पास जाना है। जो काम प्रभु ने मुझे दिया था, जो प्रतिज्ञा थी, वो पूरी हुई। अब मुझे प्रभु के पास अपने घर जाना है। और फिर से वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत दुख भरा दिन रहा, जो मैं आज तक नहीं भूलता। बस अपने आप को कोसने लगा और कहा कि परमेश्वर ने हर चीज़ जिसे मैं चाहता था, जिसे मैं चाहता हूँ, मुझसे और मेरे जीवन से दूर कर देता है। पूरी दुनिया में सिर्फ वो ही एक थी जिसने मुझे अपने सीने से लगाया और अपनाया और मुझे प्यार दिया। मैंने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा माँ। मुझे बहुत मुश्किल से माँ का प्यार मिला है। इतना कहते ही माँ ने एक बार और मुझसे कहा कि बेटा मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है। और मैं उसकी आंखों में देख रहा था। इतने में मेरे मुंह से बस एक बात निकली कि आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, लेकिन अब मैं आपके लिए शुक्रिया अदा करने के लिए क्या करूं और कैसे कर सकता हूं। तो उस समय मेरी माँ ने आखिरी शब्दों में कहा कि बेटा वो दिन बहुत जल्द आने वाला है कि चारों दिशाओं से तुम्हारे लिए लाखों और करोड़ों लोग परमेश्वर के वचन के कारण तुम्हारे पास चले आएंगे। और जब मैं स्वर्ग में जाऊंगी तो प्रभु यीशु से कहूंगी कि ये मेरा बेटा है। ये मेरी माँ के आखिरी शब्द थे। और इतना कहकर माँ ने मेरे हाथों में अपना दम तोड़ दिया। और उन्हें कोई किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं थी और ना ही उन्हें कोई बीमारी थी। उस समय मैं बहुत टूट चुका था। मैं आज तक मेरी माँ को कई बार याद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो वहाँ है प्रभु यीशु के पास। बस ये मेरे लिए एक अंत की तरह था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, कि अब मुझे कौन खाना खिलाएगा और मुझे कौन अपने सीने से लगाएगा, कौन मुझसे प्यार करेगा, कौन मुझे बार बार समझाएगा। और मेरी माँ ने कहा था कि जब मैं चली जाऊंगी तो तुम उस दूसरे परिवार के पास चले जाना। और मैंने उस समय बहुत प्रार्थना करने की कोशिश की कि परमेश्वर मेरी माँ को जिला दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे मन में फिर से बहुत सारे प्रश्न उठे, लेकिन फिर से वहां पर कोई भी जवाब देने वाला नहीं था। मैं उस समय परिवार के पास रहने के लिए गया और रहने लगा। और वो परिवार के लोग एक चर्च के लीडर थे। और फिर से मुझे एक और छोटी सी गराज मिली। और उस समय मेरे पास मेरी एक छोटी सी बाइबल थी और छोटी सी किताब थी जिसमें वो सभी भविष्यवाणियाँ लिखी हुई थी जो माँ ने मुझे परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा लिखवाई थी। फिर से मेरे पास बेड नहीं था और मैं फर्श पर सोता था और फिर से वो ही घर का सारा काम किया करता था। फिर उसके बाद बाहर सड़क पर जा जाकर मैं जो भी मिलता उसे प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाया करता था। और ये सभी कई हफ्तों तक चलता रहा। मैं कई बार बिना खाए पिए भी रहा, क्योंकि मुझे वो खाना दिया जाता था जो फ्रिज में या बाहर पड़े पड़े सड़ जाया करता था। मैंने खाया क्योंकि मुझे जीना था। और एक दिन मैं सड़क पर प्रचार कर रहा था तो अचानक मुझे एक व्यक्ति दिखाई दिया और तुरंत मेरे कानों में परमेश्वर का आत्मा बोलने लगा। मुझे नहीं पता चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो मुझे आत्मा ने कहा कि बर्नार्ड, ये व्यक्ति नशे के
चीज़ों और ड्रग्स का बहुत बड़ा व्यापार चलाता है। इससे अभी बोल कि ये अपना दिल मुझे दे दे और पाप ना करे। अगर ऐसा नहीं करेगा तो इसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, और वो अभी आ रही है, और ये जेल में बंद कर दिया जाएगा और इसे वहीं मार डाला जाएगा और इसका प्राण नरक में जाएगा। और उन दिनों मुझे नहीं पता था कि ये जो मेरे कानों में आवाज़ आ रही है ये पवित्र आत्मा की है और मुझे कैसे काम करना है। तो जैसा मुझे कहा जाता मैं वैसा ही करता। तो मैंने उस आदमी को बड़ी भीड़ में चिल्लाकर कहा, ऐ ड्रग्स बेचने वाले इंसान। तो इतने में उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। इतने में जैसा मुझसे पवित्र आत्मा ने कहा था मैंने कह दिया, और उस आदमी ने मुझसे कहा कि तुझे कैसे पता। तो मैंने कहा कि यीशु मसीह ने मुझे आपके बारे में बताया है। अगर यीशु को आपने अपना जीवन नहीं दिया तो आप नरक जाओगे, आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे मार दिया जाएगा। और अगर आपने पश्चाताप नहीं किया तो आपको कोई नहीं बचा सकता। तो उस आदमी ने तुरंत पश्चाताप किया और आत्मा ने मुझे उसके लिए प्रार्थना करने को प्रेरित किया, और तब उसके लिए प्रार्थना की तो वो वहीं पर गिर पड़ा। और फिर कुछ देर के बाद मैंने उसे उठाया और उसने मेरे बारे में पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। मैंने उंगली के इशारे से उसको बता दिया कि मैं वहाँ रहता हूँ, उस गराज के पास। और फिर वो आदमी बिल्कुल बदल गया और उसने यीशु को ग्रहण किया और यीशु ने उसे बचा लिया। और उस आदमी को परमेश्वर ने उस शहर की सबसे बड़ी जानी मानी जूते की फैक्ट्री से आशीषित किया। उस आदमी का जीवन बिल्कुल बदल गया और वो बुराई से हट गया और उसका एक मित्र बना जो पहले से ही ड्रग नशे के काम करता था और व्यापार में था। तो एक दिन वो दोनों मेरे पास उस गराज में आए। उस समय मैं काम कर रहा था। तो उस समय जब वो दोनों मेरे पास आए तो प्रार्थना करना शुरू किया। जब उन दोनों के लिए प्रार्थना की गई तो दोनों उसी समय धरती पर 3 घंटे 13 मिनट तक पड़े रहे और कांपते रहे। और जब उन्होंने उठने की कोशिश की तो आत्मा ने उन्हें अपनी रूह से भर दिया। उनमें से एक ने कहा कि मेरे कानों में किसी ने कहा है कि तुम्हें लंदन इंग्लैंड भेजूं। तो उस समय मैं चौंक गया। फिर आत्मा ने मुझे उस किताब को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उसमें ये ही भविष्यवाणी लिखी हुई थी जो मेरी माँ के द्वारा की गई थी। और फिर उसी हफ्ते में मेरे लिए पासपोर्ट और वीज़ा तैयार किया गया और मुझे इंग्लैंड के बेस्ट बाइबल कॉलेज में मेरे लिए 2 साल की फीस भर के और मुझे 2 लाख रुपए के लगभग देकर मुझसे कहा उस व्यक्ति ने कि खुदा सलामत रखे। लेकिन आज तक मैं कभी उस व्यक्ति से नहीं मिला और ना ही उसके परिवार से। और जब स्कूल पूरा हुआ तो मैं कहीं बैठा था तो अचानक मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि वो जो औरत तेरे सामने बैठी है उसे एड्स है, अभी जाकर उसे चंगा कर। तो जब मैं उसके पास गया, उसे बताया कि यीशु आपसे प्यार करता है और उसके लिए प्रार्थना की, तो वो उसी घड़ी चंगी हो गई और ज़मीन पर गिर पड़ी। और जब उसने अपने डॉक्टर को चेक कराया तो 20 साल का तजुर्बा जिस डॉक्टर को था उस डॉक्टर ने भी यीशु को ग्रहण कर लिया और वो दंग रह गया कि इतना बड़ा चमत्कार भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा एक भी लक्षण उस लड़की के अंदर नहीं था। फिर इस डॉक्टर ने भी अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया, जो किसी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने मुझे स्कूल, कॉलेज और पार्क और चर्च में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और उस महिला ने जिसको एड्स था, जिसे प्रभु यीशु ने चंगा किया था, उसने मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया और अपने घर पर रख लिया और मैं वहाँ पर रहा। और उसने मेरा पूरा पढ़ने लिखने और खाने पीने का सारा खर्चा उठाया। फिर मुझे जर्मनी प्रचार करने का मौका मिला, लेकिन जहाँ मैं कॉलेज में बाइबल की पढ़ाई कर रहा था मैं वहाँ पर कुछ निर्धारित दिन पर जाया करता था। तो मुझे वहाँ के एक प्रधानाचार्य ने बुलाया और मुझसे कहा कि बेटा, हम आपको 1 वर्ष पहले ही आपको पढ़ाई पूरी करने का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, क्योंकि आपकी बुलाहट है और आप यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो बस उसी दिन से मेरी ज़िंदगी में मेरे परमेश्वर ने बदल दी और बड़े बड़े बदलाव किए और मुझे उकाब की नहीं आकाश में उड़ाया और अपनी महिमा के लिए मुझे पृथ्वी के आखिरी छोर तक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और मेरे प्यारे प्रभु यीशु ने फिर कभी मुझे पीछे मुड़कर देखने नहीं दिया। फिर परमेश्वर ने मुझे बड़े बड़े देशों और विदेशों में इस्तेमाल किया। और फिर एक दिन मैंने अपनी माँ से मिलने के लिए प्रभु से प्रार्थना की कि मुझे मेरी माँ से मिलना है। और जहाँ मैंने मेरी माँ को छोड़ा और हर एक उस जगह पर मैं वहाँ पर कुछ निर्धारित दिन पर जाया करता था।
तो मुझे वहाँ के एक प्रधानाचार्य ने बुलाया और मुझसे कहा कि बेटा, हम आपको 1 वर्ष पहले ही आपको पढ़ाई पूरी करने का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, क्योंकि आपकी बुलाहट है और आप यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो बस उसी दिन से मेरी ज़िंदगी में मेरे परमेश्वर ने बदल दी और बड़े बड़े बदलाव किए और मुझे उकाब की नई आकाश में उड़ाया और अपनी महिमा के लिए मुझे पृथ्वी के आखिरी छोर तक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और मेरे प्यारे प्रभु यीशु ने फिर कभी मुझे पीछे मुड़कर देखने नहीं दिया। फिर परमेश्वर ने मुझे बड़े बड़े देशों और विदेशों में इस्तेमाल किया। और फिर एक दिन मैंने अपनी माँ से मिलने के लिए प्रभु से प्रार्थना की कि मुझे मेरी माँ से मिलना है। और जहाँ मैंने मेरी माँ को छोड़ा और हर एक उस जगह पर ढूंढा जहाँ मैं अपनी माँ के साथ अश्लील काम के लिए जाया करता था। मैंने हर एक दरवाजे खटखटाए, लेकिन वो नहीं मिली। फिर मुझसे प्रभु ने कहा कि अगली सुबह तो उसे ज़रूर ढूंढना, वो ज़रूर मिलेगी। और एक दिन मुझे वो एक वेश्या घर में बिना कपड़ों के मिली और मैं अपनी माँ को नहीं देख पा रहा था और वो मुझे टीवी पर देख रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई ये जाने कि मैं उसका बेटा हूँ। लेकिन जब मैंने माँ को आवाज़ दी और माँ ने मुझे देखा तो वो मुझे पहचान ना सकी और मुझसे कहा यहाँ पर अंदर आ जाओ। लेकिन मुझे फिर से वही दिन याद आ गए और मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं हूँ बर्नार्ड, तेरा बेटा। तो उसने मुझसे कहा कि यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी से नहीं मिलना। फिर उसके बाद मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन कोई नहीं था किससे कहूँ, किसको मैं अपने दिल का हाल बताऊँ। फिर मैं वापस जाकर प्रार्थना करने लगा। मुझे अपनी माँ को दोबारा मिलने और बात करने में लगभग 1 साल 2 महीने का समय लगा, क्योंकि मैं इतने समय अपनी माँ के लिए प्रार्थना आंसू बहा बहा कर रहा था और सही समय का इंतज़ार कर रहा था कि प्रभु मेरी माँ को बदल दे और वो तुझे ग्रहण करे, नहीं तो नरक से कोई नहीं बचा सकता था। फिर उसके बाद मैं अपनी माँ को अपने घर पर लेकर आया तो वो मुझसे आंखें नहीं मिला पा रही थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी क्योंकि प्रभु मेरी अगुवाई कर रहे थे। फिर अचानक मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अगर तेरा यीशु जिंदा है तो मुझे इसी हफ्ते के अंदर किसी बाहर देश में ले जाकर दिखाए, तब मैं मानूंगी। और फिर उसी हफ्ते में प्रभु यीशु के कुछ दास ऐसी जगह पर प्रचार करने गए थे जहाँ पर वेश्या के काम और गंदे काम व्यापार होते थे। और परमेश्वर के दासों ने मेरी माँ को भी प्रचार किया, जिसमें मेरी माँ ने अपने जीवन को प्रभु यीशु को दे दिया। और फिर परमेश्वर के दासों ने कहा कि आप हमारे संग और साथ संगति करें, परमेश्वर की महिमा करें, आप हमारे साथ रहें। फिर हम आपको वापस आपके शहर में आने के लिए टिकट बुक करा देंगे। और मेरी माँ समझ रही थी कि वो परमेश्वर के दास मजाक कर रहे हैं। तो उस हफ्ते में परमेश्वर के दासों ने टिकट बुक करके मेरी माँ को दे दिए। उस समय वो बिल्कुल हैरान हो गई थी कि ये सचमुच परमेश्वर ही है। और उसके बाद मेरी माँ से फिर दोबारा मुलाकात हुई और कहा कि बेटा, मैं अपनी ज़िंदगी प्रभु यीशु को देने के लिए तैयार हूँ। फिर ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है और वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी। मैंने माँ से कहा, अब आपको पढ़ना लिखना मैं सिखाऊंगा, आप चिंता मत करो, प्रभु हमारे साथ है। और मेरी माँ की उम्र 50 साल की हो चुकी थी और परमेश्वर इसी साल मुझे लगभग 40 देशों में लेकर जाने वाला था और सब कुछ तैयार हो चुकी थी। लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना करके कहा कि प्रभु, मैं नहीं जा पाऊंगा, ये साल मैं अपनी माँ के साथ बिताना चाहता हूँ। और फिर माँ को पढ़ाना शुरू किया। प्रभु ने मेरी माँ को 10 साल के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट में PhD करवाई गई और ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। वो कभी स्कूल नहीं गई थी और आज मेरी माँ 7014 बच्चों को बिना स्कूल की फीस के पढ़ाती है। और इन सभी का खर्चा प्रभु यीशु खुद करते हैं। और स्कूल का 1 साल का खर्चा लगभग कई मिलियन अमेरिकन डॉलर का होता था और परमेश्वर हमें फिर भी कभी कोई घटी नहीं आने देता था। और फिर बच्चों की संख्या बढ़ती गई और 14,000 से ऊपर गई और यहाँ तक कि कई देशों से बच्चे भेजे जाने लगे और उन्हें आगे भविष्य के लिए तैयार किया जाता था। ये परमेश्वर के अनुग्रह ही के कारण हुआ। इनका नाम बर्नार्ड है। ये आज सेवकाई करते हैं और कुछ समय के बाद इनकी शादी एक लड़की से हुई। इनकी एक बच्चा भी हुआ और 9 साल के बाद एक कार एक्सीडेंट में इनकी वाइफ की मृत्यु हो गई। उस समय भी इन्होंने प्रार्थना की कि मेरी पत्नी जीवित हो जाए, क्योंकि उन दिनों मुर्दे भी जिंदा हुए और बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुआ करते थे, लेकिन
इनकी पत्नी दोबारा जिंदा नहीं हुई। और उस दिन भी इनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन कोई नहीं था इनके पास जिससे कि अपना दिल का हाल बता सके। फिर उसके बाद बर्नार्ड ने अपना पूरा जीवन परमेश्वर को दे दिया और किसी भी चीज़ की लालसा नहीं रखी। जैसा कि अय्यूब ने कहा था कि तू दे तो भी मेरा परमेश्वर और तू ना दे तो भी मेरा परमेश्वर। फिर उसके बाद कभी भी ज़िंदगी में बर्नार्ड को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा और आज तक खुदा इन्हें अपने लिए आग की तरह इस्तेमाल करता है और बहुतों की ज़िंदगी बचाने के लिए और अनाथों और विधवाओं के लिए और हर एक व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते हैं और इस्तेमाल करता है। अब आप जानते ही होंगे कि परमेश्वर के दासों का जीवन कैसा होता है और कितनी सारी कठिनाइयाँ और बलिदान से होकर गुजरना पड़ता है, और जो हमारी सलामती के लिए आज तक आंसू बहा बहा कर रातों दिन प्रार्थना करते रहते हैं। आप सभी भाई बहनों से एक छोटी सी विनती है कि परमेश्वर के सभी दासों के लिए प्रार्थना जरूर करें। बस इतना कहूँगा कि आप अपने माता पिता के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहें, चाहे वो जैसे भी हैं, और नफरत किसी से ना करना और हर बात में उसका धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें कितना संभाल कर आज तक रखा हुआ है। वो नहीं चाहता है कि तुम में से कोई भी किसी भी प्रकार के दुख से गुजरे, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और बस वो अपने वचन से बंधा हुआ है, क्योंकि वो सच्चा न्यायी है ना। इसीलिए जब उसने अपने वचन की खातिर अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा तो हम क्या है। और जो भी तुम्हारे पास है ना, उसके लिए धन्यवाद करो। उसे तुम्हारे धन्यवाद के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। एक बात और ध्यान रखना कि जो प्यार आप परमेश्वर से शुरुआत में करते थे उसे कभी भी कम मत होने देना, और कभी भी कोई भी तीसरा आपके और आपके परमेश्वर के बीच में ना आने पाए। क्योंकि जब इंसान परमेश्वर से प्रेम ना करके अपना प्रेमी किसी और को बना लेता है और परमेश्वर के वचन को पहला स्थान नहीं देता, तो वचन कहता है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्योंकि जब इंसान अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ खराब कर लेता है तो इंसान मनुष्य की ओर ताकना शुरू करता है, और फिर ठोकर खाने के बाद और दुख उठाने के बाद जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो सिर्फ उसी खुदा का द्वार अंधे को भी नजर आता है। और जो खुदा पर विश्वास नहीं करता वो भी मुसीबत के समय आकाश की ओर ताकता और कहता है कि क्या कोई है जो मेरी मदद करे। और वचन कहता है कि जो कोई अपना क्रूस दिन प्रतिदिन ना उठाए तो वो मेरे योग्य चेला नहीं है, और जो कोई अपने परिवार और अपने खेतों को मेरे लिए ना छोड़े तो वो भी मेरे योग्य चेला नहीं है। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा, जो इंग्लिश में कन्वर्टेड है, जो आप देख सकते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। यदि आपको इस गवाही से आशीष मिली है या खुदा की आत्मा ने आपसे बात करी है तो इस गवाही को ज़रूर आगे शेयर करें। क्या पता किसी का जीवन बदल जाए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।